110, 111। ये मैं गिन रहा हूं ना यार। 112, 113, 25, 125, 127, 128, 100। क्या भाई आर्नोल्ड, जीवन से प्यार न रहा? आज ही प्रस्थान करने का इरादा है, विदाई लेने का, जो कतई दंबलबाजी थमना रही। वेल मॉम, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जी, वो जी सलमान खान की बहुत बड़ी फैन है जी। मैंने उससे कहा जी मैं 3 महीने के अंदर अंदर जी सलमान खान जैसी बॉडी बना के दिखाऊंगा जी। 3 जन्म में भी ना होगा। वेल देखा भैया, मना किया था ना मैंने आपको, करवा ली ना बेइज्जती। भैया आप ना एक बहुत ही बेइज्जत किस्म के आदमी हैं। जब तक आप अपनी बेइज्जती नहीं करवा लेना, आपको चैन नहीं आता है। वेल चलो अभी चलो। मैडम 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 मैडम, बैंक लुट गया, नौकर करोड़पति है। अरे भाई, अगर नौकर बैंक लूटेगा तो करोड़पति तो हो ही जाएगा ना। अरे नौकर ने बैंक नहीं लूटा। तो क्या बैंक ने नौकर लूट लिया है? क्या हो गया? कौन सा बैंक लूट गया और थारा के कनेक्शन बैंक से? मैडम बैंक ऑफ बबेरू लूट गया है। बैंक ऑफ बबेरू लूट गया? यस। अबे कब लूट गया, कैसे हो गया ये कांड? मैडम बैंक के बाहर ताला था, वॉचमैन मेरा साला था जो बाहर ड्यूटी दे रहा था। मैडम बैंक बंद था और बंद बैंक लूट गया। मैडम हमारा कैश रूम होता है ना, जहां पे कैश रखते हैं, वहां तक मैडम एक सुरंग बनाई गई है, सुरंग। बैंक में सुरंग बन गई? फिर तो देखना पड़ेगा कि वो सुरंग निकलती कहां है। अबे ये तो किसी का घर दिखे। अच्छा, इसका मतलब जिसका भी वो घर है, यहाँ से सुरंग खोद के बैंक तक बनाई गई है चोरी करने के लिए। पर घर है किसका? अरे 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 मेरे घर का दरवाजा तो बंद है, आप मेरे घर में कैसे? कैसे? जैसे तू अपने घर से बैंक पहुंच गया ना, वैसे बैंक से पहुंच गई मैं थारे घर ऐसे। मैं बैंक पहुंच गया? क्या बात कर रही है मैडम, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल दहल गया, मन बहल गया। ओहो, घर में सुरंग बन गई, लेकिन ये कतई इनोसेंट, इसे कुछ समझ में ना आ रहा। क्या बात कर रही हैं आप? सुरंग बन गई? मेरे घर में सुरंग बन गई? कहाँ बन गई मैडम सुरंग? कहाँ बन गई सुरंग? हाँ, घर में कहाँ बन गई सुरंग? अच्छा, थारे घर से लेकर बैंक ऑफ बबेरू के कैश रूम तक सुरंग बन गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई, और ताने कुछ ना बेरा, थारा खाली मन और दिल बहल दहल रहा है। अरे मैडम, मेरे घर में दिन में तो ताला होता है, मैं तो दुकान से शाम को वापस आता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। दिल दहल गया, मन बहल गया। अच्छा, डे में बिजी आदमी, रात को तू ऐसे ही घोड़े बेच के सोता रहे कि थारी नाक के नीचे चीजें हो जावे, तेने कुछ बेरा नहीं। रात का मैडम मैं क्या बताऊं आपको, रात पिछले 1 महीने से मैं रात में सो नहीं पाया। क्यों? रात भर मंजीरा लेके तू जागरण करता रहे, टोपी पहन के कब्बाली। कव्वाली नहीं मैडम, बगल वाली। देखिए मैडम, क्या है ना, मेरे घर के बगल में
एक लड़की का घर है जहाँ पे एक सुंदर सी लड़की रहती है और वो जो सामने वाले गार्डन में रात में डांस करती है, बिल्कुल अप्सरा जैसी लगती है मैडम, और उसका नाम भी अप्सरा है। मतलब तू रात को बाहर निकल के गार्डन में उसका फुल नाइट डांस देखता रहे? अच्छा, इसका मतलब नाच की आड़ में वो सब कांड हो रहा है। हम भी तो देखें कौन हो रही है यो डांसिंग अप्सरा। फिर से आ। ले आए हूँ जी इनको। तुम अप्सरा हो? क्या बात कर रहे हैं मैडम जी आप हैं? अरे आपको ये अप्सरा किस एंगल से लगती हैं? भाई मैं तो सीधी बात करूंगा। अरे बंदरिया कभी अप्सरा हो सकती है क्या? हैं? बड़े हैं मैडम, ये खुद को राजेश खन्ना समझते हैं, जबकि शक्ल देखी आईने में एकदम चमगादड़ लगते हैं। रेणु मुझसे जलती है। कोई अबे ये किसे उठा लाया तू? Well, mom, he is the Malkin is the and she is the husband is the. नाम बोलो अपने अपने। और अप्सरा से क्या कनेक्शन है? अरे मैडम अब कनेक्शन के बारे में मत पूछिए भाई, मैं तो सीधी बात बोलूंगा। अच्छा, कौन सी सीधी बात, जरा मैं भी तो सुनूं आज। हाँ? अरे मैडम, अपने आप को बलराज साहनी समझते हैं, जबकि शक्ल देखिए अपने आईने में। हाँ? अरे एकदम कौवे जैसे लगते हैं। हाय, रेणु मुझसे जलती है। अरे यार, अपने पति की इज्जत अफजाई बाद में कर लेना आंटी, पहले यो बताओ इसको जानते हो तुम अप्सरा को कि नहीं जानते? हाँ हाँ क्यों ना, वो हमारी नौकरानी थी। एक मिनट, ये बात एक बार जरा पूरी क्लियर कर लेते हैं। अप्सरा तुम्हारी नौकरानी थी जो कि अब भाग चुकी है, यानी कि गायब हो चुकी है, जो रात को तुम्हारे घर के सामने वाले गार्डन में डांस यानी कि नाचा करती थी। अरे क्या बात कर रहे हो भैया तुम? अरे वो नाचती भी थी। ये लो, अब ये बात जो है हमको अब पता चल रही है। मैडम, ये अपने आप को गोविंदा समझते हैं, सोच रहे हैं कि उसके संग कमर मटक्का करने को मिल जाता। शक्ल देखिए अपने आईने में, अरे चमगादड़ जैसी है रही है। अप्सरा काम छोड़ के कब से मिस्टर इंडिया हुई है? अब मैडम ये क्या है ना कि परसों रात तक तो थी, लेकिन जब सुबह मैं उठा तो हमें दिखाई नहीं पड़ी, तो हमने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। तो क्या है ना कि अब सुबह सुबह उसका चेहरा देखने की हमें जो आदत सी हो गई थी। मतलब शक की सुई बिल्कुल सही निशाने पे है। परसों जब बैंक में रॉबरी हुई तब तक अप्सरा मौजूद थी, तुम्हारे घर से गायब न हुई थी। तो हो ना हो वो गार्डन में इसलिए नाचती थी ताकि वो आदमी जिसके घर से सुरंग बना के बैंक तक गई है, हाँ, वो आदमी गार्डन में आए और अप्सरा का डांस देख के खूब रिझ जाए, मतलब बिजी रहे, ताकि गैर हाजिरी में उसके घर में सुरंग खोदी जा सके। एक बात बताओ, इसको अप्सरा को नौकरी पे रखने से पहले तुमने पुलिस वेरिफिकेशन तो करा लिया होगा ना? वो क्या होता है मैडम, हमने तो ना कराई थी। के Well, बिना उसके नहीं रख सकते हैं, नौकर इज द। मेरी सास मुझे कहती है जोकर इज द। सही कहती है। अबे कैसे रख ली तुमने ऐसे छोरी बिना जो है वेरिफिकेशन कराए पुलिस का? अब क्या करती मैडम, मुझे बड़ी दुखियारी लग रही, दया आ गई, मैंने कहा लग जा काम पे। रेणु मुझसे जलती है। क्यों जी? भाई मैं तो सीधी बात बोलूंगा, वो सुंदर थी इसलिए मैंने उसे काम पे रख लिया, ताकि घर में कोई तो सुंदर चेहरा दिखने को मिले। अच्छा, और मैं बदसूरत है रही हूँ? अरे अपनी शक्ल देखी आईने में, खुद को ऋतिक रोशन समझते, जबकि शक्ल है रही है कबूतर के अंडे जैसी। अबे कोई फोटो वोटो लाए हो अप्सरा की? अरे हम नौकरानी की फोटो क्यों धरेंगे घर में मैडम? मेरे पास है। well, वो क्या है ना कि एक दिन जो है वो देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी, बस मैंने अपने मोबाइल में से उसकी फोटो खींच ली। भाई मैं तो सीधी बात बोलूंगा। घर चलो, तुम्हारी सीधी बात तो मैं बुलवाऊंगी। आज मैंने तुम्हें सीधा ना करा ना तो देखना तुम। अरे वेट यार, गुलगुले
जरा अंकल के मोबाइल से फोटो ले, फोटो का प्रिंट आउट सारे जो है एरिया के पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट करवा। छोरी मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। नहीं मैं कर देता मैडम, नहीं कर तो मैं देता, लेकिन क्या है मैडम कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? थारी नानी मर गई, चाची का पैर फिसल गया है? ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं छुट्टी नहीं लेता मैडम। वो क्या है कि मेरी साली की गोद भराई है और मेरी बीवी ने कहा है कि अगर मैंने छुट्टी नहीं ली तो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। अब किसी और के घर में घुसता हुआ तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा ना मैडम, तो इसलिए। तुम रिश्तेदारियों में खर्च हो लो, काम जाए तेल लेने, कुएं में पड़े हैं ना। मैं तंग आ गई हूँ, कसम से मैं तंग आ गई हूँ मैं। कोई नहीं जी, कोई नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकतों से तुम सबकी वन टू ऑल। कुछ नहीं जी, चलो कोई नहीं, आप तू चुप रहे ना। मैं कतई तंग आ गई, मैं बस। ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, आप क्यों नहीं मान रहे? रैपट लगा दूंगी, घड़ा भर गया ही मारा। दबाओ यहाँ से, ले तू अपनी छुट्टी। काम करो यार कुछ। ए। अरे चंपा कली, पब्लिक आ चुकी है, टिकट बिक चुके हैं, शो हाउस फुल है। और अगर तूने अब ऊषा उत्थप की आवाज में गाना नहीं गाया तो पब्लिक मुझे तो जूते मारेगी, लेकिन उससे पहले मैं तुझे गोली मार दूंगा। तू गाना गा। हे डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। कुछ हुआ था क्या भैया? थारा भैया स्वर्गवासी हो जाता अगर तूने गोली चला दी होती तो। ये तो मैडम, ये तो खाली है, इसको तो मैं खाली रखता हूँ क्योंकि मुझे मेरा पता है ना। ये देखिए। भैया आपने मुझे मारा? हाँ मैंने तुझे मारा। आज तूने मेरी 80-90 गर्लफ्रेंड्स को विधवा बना दिया होता। भैया आपका ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपसे आज के बाद बात नहीं करूंगा। बस मारे से ही और सहा न जा रहा है। मैं तंग आ गई हूं। किसी ने अपनी साली की गोद भराई करनी है, कोई हसीनाओं का पुजारी हो रहा है, कोई भूल के यहाँ। बस ये एक दिन भी और अगर मैं इस चौकी में रही मैं पागल हो जाऊंगी। हाय एवरीबॉडी। सर चमचे। हाँ मिस चौटाला, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं आईजी साहब से मिला था और उनका भी यही कहना है जो मैंने आपसे कहा था कि फिलहाल ये फैसला आप बाद में नहीं ले सकते। नहीं सर, महाराज निश्चय अटल है सर। ये मैं यहाँ ना रुक सकती सर, मरने जाना होगा। लेकिन मिस चौटाला ये फैसला बाद में भी लिया जा सकता है ना सर। सॉरी सर, एक पल के लिए भी यहाँ रहना ये हमारे बस का ना है सर। आप किसी भी तरह आईजी सर से कहकर हमारी एप्लीकेशन मंजूर करवाइए ताकि मैं चैन से रह सकूं सर। मन ने यहाँ एक पल का आराम नहीं है। ठीक है मिस चौटाला, अगर आपका यही आखिरी फैसला है तो मैं आईजी से बात करूंगा।
मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चलता हूं। सर क्या बक रहे हो बे? या सर, मॉम ले रही है रिटायरमेंट इज द, पान में अच्छी लगती है पेपरमेंट इज द। हाँ सर, वो कह रही थी कि वो बहुत परेशान हो चुकी हैं और अब वो शांति के साथ रहना चाहती हैं, इसलिए वो फैसला ले चुकी हैं। देखो यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्या है, पब्लिक को हमारी रिस्पेक्ट सस्पेक्ट होना शुरू हो जाएगा और पब्लिक कहेगी कि यार कैसा मनहूस दरोगा आया है कि आते ही जो है चंद्र मुखर्जी ने रिटायरमेंट ले ली। वैसे भी हम थोड़े मनहूस तो हैं यार। वो तो आप हैं। क्या बक रहे हो बे? वेल सर, आप ही मॉम को समझाएं, वो ना ले रिटायरमेंट इज द, हसीना अगर लाइक है तो मैं हूं कमेंट इज द। कोशिश करेंगे समझाने की। और अभी तो वो बैंक रॉबरी वाला केस भी सॉल्व नहीं हुआ और हम इतने काबिल है नहीं। वो तो आप नहीं है। क्या बक रहे हो बे? नहीं सर, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैडम ना मेरी और भैया की वजह से परेशान होकर ये डिसीजन ले रही है। तो सर हम लोग तो उन्हें समझाने से रहे, हम तो समझा नहीं सकते क्योंकि हम ही उसकी वजह है। तो सर अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है सर। अगर ये बात है तो चिंता हम पे छोड़ दो और रात में जो समस्या है वो भी हम पे छोड़ दो। हम दरोगा भोला पंडित जो वादा करते हैं कि मिस चौटाला को इस चौकी से कहीं जाने नहीं देंगे। अब थोड़ा स्माइल करो, मुस्कुराओ और बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोपी सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, आप जो कह रहे हैं सही है, बट सर ये भी हमारी मजबूरी है, आपको हमारी अर्जी मंजूर करनी पड़ेगी सर। सर मन मेरा है सर कि हमारी जरूरत है चौकी में और हमारी जगह भी ना ले सके कोई, बट सर दिस टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। नहीं सर, आप प्लीज हमारी खातिर हमारी इस अर्जी को मंजूर करिए सर। हैं जी? थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सर। मम्मी जी अब चौकी छोड़ के चली जाएंगी। नहीं गोपी, Excuse me. नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। Oh my God! नहीं सर मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है सर कि हिंदुस्तान का इतना मशहूर बड़ा डायरेक्टर टप्पू टटपुंजिया मेरे सामने खड़ा है और मेरा जैसा मामूली हवलदार उसके पैरों में पड़ा है। या सर, मैं हूं आपका बहुत बड़ा फैन इस दा। हसीना अगर कॉपी है तो मैं हूं पहन इस दा। हटिए भैया, मुझे बात करने दो। सर मुझे आप ना एक ऑटोग्राफ दे दीजिए सर, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। वो सर पट्टू पकौड़ी वाले की जो साली है ना, वो आपकी फिल्मों की बहुत बड़ी दीवानी है सर। क्या पता आपका ऑटोग्राफ देख के वो मेरी भी दीवानी हो जाए, क्योंकि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक सर। प्लीज सर। हाँ कोई बात नहीं। अरे ऑटोग्राफ क्या, मैं तुम्हें अपना फोटोग्राफ दे दूंगा। हीरोइन हीरो के प्यार में है, हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। होगा। कौन है भाई? अरे सर इसे छोड़िए, ये पागल है, इनसे मिलिए। ये हमारी मैडम है चंद्रमुखी चौटाला।
अरे पता है, इनसे तो मिलने आए हैं हम। हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। सर भाई, चौकी ढूंढने में कोई दिक्कत तो ना हुई? वैसे तो इट्स वेरी फेमस ईमान चौकी। दिक्कत तो मुझे हीरोइन ढूंढने में होती है, वो भी हर फिल्म के लिए, क्योंकि हर फिल्म में मैं एक नई हीरोइन को मौका देता हूं। लेकिन मुझे खुशी है कि इस फिल्म के लिए मेरी हीरोइन मुझे मिल गई।